हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मिशन आपकी बार रेलवे पार। जी हाँ, आपकी बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में हम जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती को टारगेट किए हुए हैं, और उसी क्रम में आज की जो क्लास नंबर हमारी 20 होने वाली है। दोस्तों देखिए, क्लास ऑल ओवर मैं आपको बताता हूँ, क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा अपनी क्लास में चलते हैं और देखते हैं आज किस तरीके के यूनिक क्वेश्चन अपनी क्लास में होने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिए, क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे बच्चों। बस आपको अपना 10 मिनट देना है और आप अपने 10 मिनट में आप बच्चों 10 मिनट के कई गुना आज आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं। तो देखिए, 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है दोस्तों। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं और देखिए, इन 20 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन का अनुभव यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 20 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का अनुभव होने वाला है। और प्यारे बच्चों, अगर इन 20 क्वेश्चन से आपको 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि सर, हमें जो भी क्वेश्चन आप कराते हैं उस क्वेश्चन से आने वाला हर एक क्वेश्चन आप कराएं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कमेंट करना है। तो देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्यारे बच्चों आपको क्लास से कुछ भी लाभ हो, कुछ भी जानकारी मिले, आपके काम की हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया क्लास को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तब आप इस क्वेश्चन को देखें और देखिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में हमने यहाँ टाइप करा है और हमने आपको हाईलाइट भी कर दिया। पर मैं आपको बताऊं, देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी 16 और इससे पहले की परीक्षा जो रेलवे की हुई वहां पर भी पूछा गया है। ये एनटीपीसी 2017, एनटीपीसी 2019 और एनटीपीसी 2021 और देखिए एनटीपीसी 2025 में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में मिलने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये क्वेश्चन अन्य यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, वहां पर ये क्वेश्चन क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा हुई थी प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट था। ठीक है, तो देखिए वो दिन था वैसाखी का दिन। वैसाखी का दिन था। वैसे अगर हम डेट की बात करेंगे तो देखिए 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है दोस्तों। तो आपने ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ बैसाखी दिया है, दिवाली दिया है, होली दिया है, गुरु नानक जयंती दिया है। आपको कंफ्यूजन में नहीं होना, आपको बैसाखी का दिन ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी। ये घटना क्यों हुई है दोस्तों, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है वो सब कुछ जानता है। जो इस प्लेटफॉर्म से रेगुलर तैयारी कर रहा है उस बच्चे को इतना बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये जो है, जो हमारे और छोटे भाई बहन इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताना बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट प्यारे बच्चों बृहद्रथ था। जब अंतिम की बात है तो दोस्तों स्टार्टिंग का भी आपको थोड़ा सा यहाँ रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमने बहुत कुछ बता रखा, जितने पीवाईक्यू करा रखे हैं इसी तरीके का अगर क्वेश्चन आया है, फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है, परंतु यहाँ थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको बता दिया जाए। तो देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट, उसके बारे में तो यहाँ पूछा, परंतु दोस्तों जो मौर्य वंश की संस्थापक कौन थे। तो देखिए, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ही प्रतापी, बहुत महान शासक रहे। फिर अंतिम समय में दोस्तों इन्होंने लगभग 298 ईसा पूर्व, ठीक है, 298 ईसा पूर्व इन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपने बेटे बिंदुसार को अपना साम्राज्य सौंप दिया और ये कर्नाटक चले गए। वहां की घटना बहुत सारी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, और लगभग ये 7 हफ्ते बिना खाए पिए रहे और दोस्तों इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार आया। बिंदुसार ने दोस्तों काफी दिनों तक अपना साम्राज्य संभाला और उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता अशोक सम्राट हुए, और अशोक के बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य का कोई इतना महान शासक नहीं बन पाया। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ही। बाकी अगर आप चाहें तो और डिटेल चाहें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहें, इसके लिए दोस्तों आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचतंत्र दंत कथा किसके द्वारा रचित मानी जाती है दोस्तों। तो विष्णु शर्मा के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए, चिपको आंदोलन दोस्तों राजस्थान से शुरू हुआ था। और देखिए, चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं तो चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ नया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी दोस्तों। तो उसका नाम था अतुल डोलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान देना है कि 1999 में
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1999 के पाकिस्तान प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सैन्य तक पलट का जो परास्त किया गया था दोस्तों, तो उस टाइम जो थे नवाज शरीफ थे। कौन थे? नवाज शरीफ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो ये जो दोस्तों अजमेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाली जो व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए दोस्तों? तो वो सदी थी 16वीं सदी। तो आपको पता है सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आया था वो 1498 में वास्को डी गामा आया था, फिर वह 1502 में आया दोस्तों। तो फिर इसी तरीके से अगर 1502 की बात है तो 16वीं सदी चल रही थी। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 15 अगस्त, ध्यान देखिए, यूनिक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? इसे देखना है समय क्या था जिस टाइम हमारे देश को आज़ादी मिली, तो वो समय था आधी रात का। ठीक है, क्योंकि आपने पता है किसी भी डेट की, किसी समय की स्टार्टिंग कब से होती है? रात को आधी रात से होती है। ठीक है, तो जब पहले से डिसाइड था कि भारत जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो दोस्तों जब हमें आज़ादी मिली वो रात का समय था। रात का समय था 14 अगस्त की रात, और 15 अगस्त की रात जब 14 खत्म होता है और 15 स्टार्टिंग होता है, तो दोस्तों हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया था कब? 15 अगस्त 1947 को, कि आज हमें आज़ादी मिल रही है। ठीक है, तो वो समय था आधी रात का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से यूनिक क्वेश्चन आपको रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, अन्य परीक्षाओं के द्वारा पूछे गए दोस्तों, जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों जो आज के समय में आगरा शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अकबर ने ही कराया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ये जो ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया गया है दोस्तों, तो फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कारले, देखिए कारले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में? प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों ये कारले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी के साथ साथ रेलवे ने और अन्य परीक्षाओं ने भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा है। आपने ध्यान देना, यूनिक क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन लाखों बच्चों में टॉप पर करने वाला है दोस्तों। तो आपने ध्यान देना, कारले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक शेयर नहीं किया तो प्यारे बच्चों कृपया रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा और क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध शिक्षा का संग्रहालय है? तो दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का संग्रहालय है उसका नाम है त्रिपिटक। बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बताया गया, बहुत बताया गया अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है किस वर्ष किया गया? तो देखिए 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, इसके गठन के बारे में, इसके संस्थापक के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया गया है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, हमारी क्लास से जुड़े हुए रहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में एक या 2 सेकंड लगता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही बच्चे अपनी परीक्षा में टॉप करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के आदेश को किसने दिया था? तो दोस्तों उस टाइम कौन था? तो उस टाइम जो है दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसने ही बंगाल विभाजन का आदेश दिया था कि अब बंगाल को अलग करिएगा और भारत को अलग बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉरी इसमें थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, मतलब जो क्षमा चाहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ढंग से पढ़िएगा कि जुलाई 1905, ध्यान देना, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का जो आदेश था दोस्तों उस टाइम लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था दोस्तों, इसी का बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। कहां से है? एनसीईआरटी से है। रेलवे एनसीईआरटी को फॉलो करता है, अपना सबसे अच्छा जो स्रोत है रेलवे एनसीईआरटी को ही मानता है। ठीक है, तो देखिए जो कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों? तो दोस्तों यह एक चीनी दार्शनिक था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया इस क्वेश्चन को, और देखिए रेलवे ने यहाँ 2016 में पूछा है, और इसके साथ साथ अभी जो 2021 की परीक्षाएं हुई थी दोस्तों वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है, विस्काउट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी प्यारे बच्चों? तो देखिए माउंटबेटन की जगह किसे जो है दोस्तों गवर्नर जनरल बनाया गया भारतीय को, तो उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पलासी की लड़ाई जो है दोस्तों किस नदी के तट पर हुई थी? ठीक है, और ये पलासी की जगह कहाँ है? भारत पश्चिम बंगाल में है दोस्तों ये, और वहाँ जो नदी थी दोस्तों उसका नाम था भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी पर पलासी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है।
प्लासी का युद्ध आपको पता होगा, 1757 की जो क्रांति थी दोस्तों वो वहीं पर हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब जो आप क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने ताजमहल बनवाया? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। ठीक है, और देखिए जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में जो ताजमहल का निर्माण कराया, ताजमहल में आज भी शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्र है। ठीक है, और दोस्तों ये जो ताजमहल है लगभग 20 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, क्योंकि इसका जो निर्माण कार्य दोस्तों वो 1632 में शुरू हुआ और 1652 तक इसका निर्माण कार्य चला। तो लगभग कितने वर्षों में बना? ये 20 वर्षों में बना। ठीक है, आपने ध्यान देना बहुत अच्छे से। और आगरा का ताजमहल, देखिए मैंने खुद ही बोल दिया आगरा का ताजमहल। आपसे कोई पूछे कि ताजमहल कहां पर है तो आगरा में है। आगरा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए इसे बनवाया गया महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो देखिए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस जंतर मंतर के साथ साथ दोस्तों पूरे भारत में 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। तो 5 जंतर मंतर कहां थे दोस्तों? ठीक है, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों हम बता ही देते हैं। देखिए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण कराया, एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश के मथुरा में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वितीय के द्वारा कराया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे दोस्तों? इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों मुझे आपके आंसर का, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज की आपको क्लास कैसी लगी है बच्चों, इसके लिए आपको कमेंट करना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर से फीडबैक देना है। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।